बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में जो बन रहा है वो बन रहा है दही बड़े चना चाट, जो कि बहुत ही मज़े का है। और ये स्पेशल रमज़ान की रेसिपी है जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी है रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में, और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अब देखते हैं कि चना चाट, दही बड़े चना चाट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। आइए देखें उसकी रेसिपी। ये मैंने लिए हैं छोले बॉयल हुए हुए, और ये इमली की मीठी खट्टी मीठी चटनी है जो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको भेज दूँगी। ये ग्रीन चटनी है जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और नींबू का रस और थोड़ा सा नमक लिया है। ये दही बड़े चाट मसाला, दही बड़े मिक्स मसाला है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। इसका लिंक भी आपको दे दूँगी। ये हमने 1 पाव दही ली है, ये टमाटर चॉप लिए हैं, प्याज चॉप लिए, और ये मैंने लिए हैं माश की दाल और मूंग की दाल को रात भर भिगो दिया था। और भीगने के बाद सुबह मैंने उसका पानी निकाल के और उसको पीस लिया था बगैर पानी की। ये देखिए, ये इस तरीके की अभी गाढ़ी गाढ़ी है, इसमें पानी नहीं डाला है मैंने, ये इस तरीके की है। अभी हम इसके जो है बड़े बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन। तो अभी पहले हम इसके ये बड़े बनाते हैं, उसके बाद हम आपको चना चाट कैसे बनती है वो बताते हैं। ये माश की और मूंग की दाल का जो आटा है जो हमने मिक्सर पीसा था, इसमें ये अजवाइन और नमक डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये हमारा एक मिक्सचर बन जाए जिससे हम अपने बड़े बना सकें। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे कि जब हम इसमें इसको हम फ्राई करें बड़ों को तो वो अच्छी तरीके से बन जाए। इसको हाथ से ही मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा जो है इस तरीके का हो गया। अब हम इसको अच्छी तरीके से खूब फेंटेंगे एक ही साइड पे इस तरीके से, ताकि हमारे जो ये दालों का जो मिक्सचर है ये अच्छी तरीके से हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए। और जब हम इसमें बड़े बनाएं इसके तो ये बहुत अच्छे तरीके से फूले हुए बने। ये हम तकरीबन 5 मिनट तक फेंटेंगे इसको इस तरीके से हाथ से। अगर आप हाथ से ना फेंटना चाहें तो आप विक्स से भी फेंट सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से इसको फेंट रही हूँ। हाथ से ज़्यादा अच्छा फेंटेंगे इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये एक फ्राई पैन में ऑयल लिए है और इस ऑयल में हम जो है इस तरीके से बड़े डालेंगे ताकि ये हमारे जो है बड़े बड़े बने। ये इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे बनाएंगे। और अगर आपको इसमें फ्राई पैन में ना बनाना हो तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ये इस तरीके से आपको शेप देनी है बड़े, तो आप इस तरीके से करने के बाद जब नीचे का जो है फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से तो आप इसको कढ़ाई में डाल दें और बाकी जो है ये कढ़ाई में बन जाएंगे। ये इस तरीके से मैंने डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये फिर एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। अब इसको इस तरीके से पकने देंगे और जब ये नीचे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको उतार के कढ़ाई में डाल देंगे ताकि ये कढ़ाई में अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। ये जो है बड़े जो है हमारे एक साइड से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको जो है कढ़ाई में डाल देंगे। इसको कढ़ाई में डाल देंगे और कढ़ाई का जो है ऑयल इस तरीके से इस पर डालते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं क्या करना है हमने। ये हमारे जो बड़े हैं ये बन गए हैं। अब इसको हम इसमें पानी में डाल देंगे ताकि ये थोड़े नरम हो जाए। ठंडा होने के बाद आप इसको पानी में डालिएगा। और अगर आपको इसको फ्रीज़र करना है तो ये इस तरीके से ये ठंडे हो जाए, इस तरीके से ये ठंडे हो जाए तो इसको एयर लॉक या जिप लॉक बैग में डाल के और इसको फ्रीज़ कर दें। जब आपको इसको निकालना हो और दही बड़े बनाना हो या चाट बनानी हो तो आप इसको निकालें और नीम गर्म पानी में इसको डाल दें। और डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक छोड़ दें जब तक ये नरम ना हो जाए। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इसी कंडीशन में फ्राई करने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। डीप फ्रीज़र में, फ्रिज में आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको इस तरीके से दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे और इस तरीके से डिश में सजाते जाएंगे। ये इस तरीके से हम पानी निकालेंगे ताकि हमारे अच्छी तरीके से इसका पानी निकल जाए। सारा पानी इसका निकल जाएगा। हम इस तरीके से इसमें डिश में जो है सजाते जाएंगे और इसके ऊपर फिर दूसरी चीज़ें रखते जाएंगे। इसी तरीके से आप सारा कर लीजिए।
अब ये हमने नीचे एक जो लेयर है वो हमने इसकी बिछा दी है। अब हम इसके ऊपर बाकी छोले और दूसरी चीज़ें रखते हैं। अब जो है हम इस पर दही, जो हमने दही ली थी उसको मेल्ट वो कर लिया था, मिक्स कर लिया था अच्छी तरीके से, ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहें। इस तरीके से हम इस पर ये दही डालते जाएंगे ताकि हमारे जो बड़े हैं ये अच्छी तरीके से कवर हो जाए। ये देखें, इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे ताकि दही भी सोक कर लें और अच्छी तरीके से कवर भी हो जाए। ये हमने इसमें दही डाल दी, अच्छी तरीके से कवर हो गई। अब हम इसमें छोले डालेंगे। ये मैंने इस पर छोले डाल दिए हैं। अब हम इस पर प्याज डाल देंगे। अगर आप किसी को प्याज पसंद ना हो तो आप प्याज ना डालें। और ये प्याज हम आखिर में डालेंगे, जब हम बिल्कुल सर्व कर रहे होंगे, जब हम ये प्याज डालेंगे इसके ऊपर ये टमाटर डाल देंगे। इस तरीके से टमाटर भी डाल देंगे। और ये जो हमारी ग्रीन चटनी है इसको डाल देंगे इस पर, ताकि अच्छा एक टेस्ट हो। ये ग्रीन चटनी डाल दी हमने इस पर। अब हम इस पर ये जो है ये खट्टी मीठी चटनी जो मैंने आपको बनानी सिखाई है ये डाल देंगे इसके ऊपर। जो दही बड़े मिक्स मसाला बनाना सिखाया था वो इस पर डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम इस पर फिर ये बड़े रख देंगे। आप चाहे सिंगल सर्विंग करना चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं। हम इस पर फिर दही डाल देंगे ताकि ये दही अच्छी तरीके से इसमें हो जाए। सारी जो दही है अब हम सारी दही इस पर डाल देंगे। ये मेरे पास जो है बॉयल आलू भी थे, मैं इसमें ये भी डाल दूँगी, क्योंकि जितने ज़्यादा चीज़ें होंगी चाट उतनी ही मज़े की लगेगी। तो ये बॉयल आलू जो हैं इसको भी इसमें डाल देंगे ताकि ये भी अच्छा इसमें जायका आ जाएगा। अब इस पर जो है ये पापड़ी डाल देंगे। पापड़ी भी आप सर्व जब कर रहे हो जब डालिएगा, वरना ये बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो जाएगी। ये सारी हम जो है इस पर पापड़ी डाल देंगे। अब इस पर डालेंगे थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी ताकि वो थोड़ी अच्छी लगे, थोड़ी ग्रीन चटनी, थोड़ा इस पर जो हमने दही बड़े चाट मसाला बनाया था, दही बड़े मसाला, वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा हरा धनिया गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो इसमें पूरी हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से लगा देंगे। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।